बेटी थी, कम उम्र में विधवा हो गई। पहले बच्चियों का जल्दी विवाह हो जाता था। 18 साल की लड़की थी, विधवा हो गई, ब्राह्मणी थी। जल भरने के लिए वो जल भरने के लिए नदी के पास गई थी। उधर से सूजा खान निकल रहा था। उसने ब्राह्मण की उस बच्ची को देखा, बालिका को देखा, उसके उसका मन आ गया। बलपूर्वक उसने उठा लिया, बलपूर्वक उठा लिया और ले जाके विवाह कर लिया। नाम रख दिया फातिमा बेग। कथा सच्ची घटना कह रहा हूं मैं, साची साची बातें। बलपूर्वक उठा लिया, नाम रख दिया फातिमा बेग। जबरन विवाह किया। एक संतान हुआ जिसका नाम रखा साल्ववेग। आज भी साल्ववेग का स्थान है जगन्नाथपुरी में। जइयों को दर्शन करियो साल्ववेग। लेकिन कहते ना ब्राह्मणी को उसने पहले का संस्था, पहले विरोध नहीं कर पाते थे लोग, कहां लड़ते। पंडित जी ने सोचा था कहां मैं से सूजा खान से लड़ पाऊंगा, नहीं लड़ पाए। और वो फातिमा बेग, उसके अंदर तो राम कथा, कृष्ण कथा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ का भाव बना हुआ था। उसने वो बचपन से ही साल्ववेग को हरि नाम, भक्ति भाव, संकीर्तन ये सब उसके अंदर बिठाती रहती, कहती रहती बेटा ये तेरे पिताजी जो कर रहे हैं ये गलत काम है, तू भगवान का भजन कर, तू जगन्नाथ का नाम ले, तू जगन्नाथ का नाम ले, जगन्नाथ का नाम लेगा तभी तेरा कल्याण होगा। और साल्ववेग चोरी छुपे नाम जपते, सारे मित्र उनके जाके क्रीड़ा करते, खेलते, लेकिन साल्ववेग चुपचाप नाम जपते, चुपचाप क्रीड़ा करते। एक दिन चचेरे भाई ने देख लिया, उसने आकर के कह दिया अरे चाचा जान ये काफिर हो गया है, काफिर हो गया है, ये जगन्नाथ का नाम जपता है। सूजा खान ने बुलाया और बुला करके साल्ववेग की चमड़ी उधेड़ दी, चमड़ी उधेड़ दी। इतना मारा कि लगा जैसे प्राण छूट जाएगा। इतने में फातिमा बेगम दौड़ती हुई आई और दौड़ती हुई आके कहने लगे अरे भैया, दौड़ती हुई आई और आके कहने लगे पति अपने पति से कहा अरे छोड़ दो, ये बच्चा है, इसकी कोई गलती नहीं है, माफ कर दो इसको। अरे बोले काफिर है, अल्लाह का नाम छोड़ करके ये उनका नाम जपता है। फातिमा ने कहा एक मौका दे दो, मैं इसको समझा दूंगी, ये समझ जाएगा। छोड़ दिया। माँ ने खूब हल्दी का लेप लगाया और कहा बेटा देख मैं तो यहाँ फंस गई हूँ, मुझे तो यहीं रहना है, तू एक काम कर, तू ठीक होके कैसे भी तू यहाँ से भाग जा, निकल जा, अन्यथा तुझे ये लोग जीने नहीं देंगे, मैं रह लूंगी तेरे बिना, तू जा यहाँ से। साल्ववेग ने कहा मैं कहाँ जाऊंगा माँ। बोले कहां जाना, क्यों चिंता कर रहा है, क्यों अपने आप को ऐसा समझ रहा, मैं तेरे साथ में हूं, तू बिल्कुल टेंशन ना ले, तेरे साथ जगन्नाथ हैं, तू चला जा जगन्नाथपुरी में जा, वहां जाके जगन्नाथपुरी में नाम जपना, वहां उनका दर्शन करना। साल्ववेग ने कहा माँ वहां का नियम है, मंदिर में कोई मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता और हम तो मुगल हैं, हमें कैसे अंदर प्रवेश मिलेगा, हमें कैसे प्रवेश मिलेगा, कैसे प्रवेश मिलेगा। फातिमा बेगम ने कहा ऐसा है मंदिर जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन वो जगन्नाथ हैं, वो जगत के नाथ हैं, वो सबका कल्याण करते हैं, वो 2 बार भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं, वो 2 बार भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। एक बार ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर स्नान वेदी पर सिंह द्वार पे भगवान जगन्नाथ जी का आगमन होता है, वहां उनको खूब स्नान कराया जाता है। जगन्नाथ भगवान को डेली स्नान नहीं कराया जाता, उनको पता कैसे स्नान कराया जाता है, सामने एक शीशा रख दिया शीशे और शीशे में जल छोड़ा जाता है ताकि भगवान जगन्नाथ स्नान कर रहे हैं, ऐसे स्नान होता है। और दूसरा ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर उनको फिर अच्छे से नहलाया जाता है, तो इतना नहला दिया जाता है कि जगन्नाथ जी को 15 दिन बुखार आ जाता है। बोले तब दर्शन होते हैं सिंह द्वार पे, या फिर एक बार जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा में निकलते हैं तो उस समय सबको दर्शन होते हैं, उस समय जगन्नाथ जी का सब हर कोई दर्शन कर सकता है, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई वहां कोई ऐसा कोई बंधन है ही नहीं, कोई भी दर्शन कर ले। बोले वो कृपा के, करुणा के, दया के निधान है, करुणा के सागर है, तू क्यों चिंता करता है। बोले माँ मैं कैसे रहूंगा, मैं तो अनाथ हो जाऊंगा, तुम यहाँ तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, पिताजी ऐसे हैं।
फातिमा बेगम ने भाव से कहा, अरे सालोवेग क्यों चिंता करता है? जिस देश में जगन्नाथ हो, जिस देश में विश्वनाथ हो, वहां कोई भला अनाथ रह सकता है क्या? तू क्यों चिंता करता? तू चला जा। सालोवेग चला गया। सालोवेग का स्वरूप मुगलों जैसा दाढ़ी बड़ी, हर व्यक्ति उससे चिढ़ता, ईर्ष्या रखता, कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन सालोवेग जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ करते रहते। एक दिन की बात, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली। सालोवेग ने बढ़िया थाली में जो है अगरबत्ती, नारियल, पुष्प आदि सब तैयार किया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। रथ यात्रा निकलने लगी, सब जाने लगे। श्री सालोवेग पहुंचे, लेकिन सज्जनों इतनी भीड़ होती है, इस भीड़ में कौन किसको प्रवेश दे, कौन किसको आने दे? इतनी भीड़ हो जाती है, भीड़ में कौन किसको आने देगा? पंडा पुजारियों ने रोक दिया, ए सालोवेग दूर रहो, दूर रहो। सालोवेग छोटा सा बेचारा 16-17 साल का बालक, अबोध बालक, वो वहीं से भाव से जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हजारों लोग रथ को खींच रहे हैं, रथ को खींच रहे हैं, लेकिन कहते ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यूं ही थोड़ी वृंदावन में भीड़ लगती है, यूं ही थोड़ी जगन्नाथ जी में भीड़ लगती है। वो दया निधान, कृपा निधान, करुणा निधान, उन्होंने जैसे इस दृश्य को देख लिया, साहब जगन्नाथ जी ने अपना रथ वहीं रोक दिया। हजारों पंडा उस रथ को खींच रहे हैं, हजारों लोग जगन्नाथ जी ने रथ को खींच रहे हैं, लेकिन 1 इंच रथ वो आगे ना बढ़े। सारे पंडाओं ने हाथ जोड़ दिया, जय जगन्नाथ, अचू दिक्कत है गई का? अचू गलती है गई का? जगन्नाथ जी कुछ नहीं बोले, रथ वहीं खड़ा हो गया, 1 इंच ना बढ़े। कुछ जगन्नाथ जी के पंडा जी ने ठाकुर जी को गाली दिया, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गाली बड़ा प्रिय है, तब भी ठाकुर जी नहीं सुने। अब एक पंडा ने बड़े भाव से डांटने के, हे जगन्नाथ जी कछु दिक्कत है गई, ये तो बताओ। स्वप्न में स्वप्नादेश हुआ, जगन्नाथ जी ने कहा, ऐसा है, मेरा एक भक्त आया है और तुम लोग उसको आने नहीं दे रहे हो मुझसे मिलने के लिए। ये भाव आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। अगर आप में भक्ति होगी तो आप समझ पाओगे। जगन्नाथ जी ने स्वप्नादेश किया, तुम लोग मेरे भक्त को आने नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूं। जब तक मैं उससे मिलूंगा नहीं, तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। सभी पंडा, उस पंडा ने हाथ जोड़ के कहा, अरे माई बाप बताइए कौन है जो आपका इंतजार कर रहा है और आप इससे मिलना चाहते हो? भगवान ने कहा, सालोवेग है। तुरंत पंडा जी ने चिल्लाना शुरू किया, अरे कोई सालोवेग है क्या जो भगवान का दर्शन करना चाहता है? पूरी और आवाज आगे बढ़ाई जाने लगी, सालोवेग कोई है क्या? सालोवेग कोई है क्या? सालोवेग कोई है क्या? वो बालक 16 साल का सबसे पीछे खड़ा था। उसने जैसे ही सुना कि मेरा नाम लिया जा रहा है, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ता हुआ, भागता हुआ, कूदता हुआ आगे आ गया और साहब बोला, मैं सालोवेग हूँ। अरे बोले भैया ऊपर आ, ऊपर आ। ऊपर आया, ऊपर आते ही अरे सबसे पहले उसने धूपबत्ती, अगरबत्ती श्री जगन्नाथ जी को दिखाया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ करता रहा। नारियल चढ़ाया। उसने कहा, साहब मैं सोच रहा हूँ कि जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करूं। पंडा ने कहा, अरे प्रणाम कर भैया, तुझे किसने रोका है? तो प्रणाम करने के लिए जैसे उसने अपने सर को जगन्नाथ जी के श्री चरणों में लगाया, वही उसके प्राण छूट गए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ कहते उसने अपने आप को श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में विलीन कर दिया। और साहब आज भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो सालोवेग की समाधि पे थोड़ी देर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रुकती है। आप कभी जाना, दर्शन करना। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी ऐसे हैं जिनकी नजर में कोई भेद नहीं है। आप दुनिया में कहीं जाओगे तो आपका सम्मान आपके ओहदे से, आपके पैसे से, आपके बैकग्राउंड से, आपकी पोजीशन से देख के किया जाएगा। लेकिन सिर्फ गुरुदेव जो आपके सच्चे गुरु होते हैं या जो ठाकुर जी होते हैं, वही एक ऐसा स्थान है जहां आपका डेजिग्नेशन नहीं देखा जाता, जहां आपका रंग, कलर, स्वरूप, वस्त्र आदि कुछ नहीं देखा जाता। वो बस एक ही चीज देखते हैं तो अरे भैया इसका कैसा भाव है, ये भाव है कि नहीं है? ठाकुर जी कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है, भाव से को
तो भव से दे